नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन की महिमा के बारे में बताएंगे। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें देवी के तीसरे रूप की शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं और हर रूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 रूपों में से प्रत्येक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करता है। देवी चंद्रघंटा उनका तीसरा रूप है। उनका यह रूप हमें साहस और धैर्य का प्रतीक दिखाता है। देवी चंद्रघंटा शक्ति और शांति का प्रतीक है। उनके इस रूप में हमें यह सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। उनका रूप हमें साहस और धैर्य सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। देवी चंद्रघंटा हमें बुरी शक्तियों से बचाती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में नकारात्मकता से लड़ सकते हैं। वे हमें नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति देती हैं। उनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति मिलती है। उनकी पूजा से हमें आंतरिक शांति मिलती है। यह शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। आइए देवी चंद्रघंटा के बारे में और जानें। उनकी कहानी, पूजा और महत्व को समझें। उनकी कहानी, पूजा और महत्व को समझें। देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानकर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। देवी चंद्रघंटा बहुत सुंदर दिखती है। उनके माथे पर घंटे जैसा चांद है, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहते हैं। उनका रंग सोने जैसा चमकता है। देवी के 10 हाथ हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण हैं। वे हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं। देवी चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं। सिंह ताकत और साहस का प्रतीक है। देवी का यह रूप हमें बताता है कि हमें बुरे से कभी नहीं डरना चाहिए। देवी चंद्रघंटा का रूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक, यह रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। उनका शांत चेहरा हमें धैर्य रखना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। उनके हाथों के अस्त्र शस्त्र हमें बताते हैं कि हमें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। देवी का सिंह पर सवार होना हमें निडर बनाता है। यह हमें साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। वे हमें बताती हैं कि हमेशा सच और अच्छाई के साथ रहो। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। बुरे से कभी नहीं डरो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए। देवी चंद्रघंटा हमें मन की शांति का महत्व भी बताती है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति और संतुलन हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हम जीवन की मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। यह हमें याद दिलाता है कि मानसिक शांति और स्थिरता ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। देवी चंद्रघंटा की पूजा बहुत जरूरी है। यह पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने का भी एक माध्यम है। कहते हैं कि उनकी पूजा से डर, दुश्मन और रुकावटें दूर होती हैं। देवी चंद्रघंटा की कृपा से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा से हमें साहस और आत्मविश्वास मिलता है। यह पूजा हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हमारे अंदर की नकारात्मकता चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह ऊर्जा
हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। देवी की पूजा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। यह पूजा हमें आत्म संयम और धैर्य का महत्व समझाती है। देवी की पूजा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। गुस्सा, लालच, मोह जैसी बुरी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। देवी चंद्र घंटा की पूजा से हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह पूजा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। सेक्शन 5 रिचुअल्स एंड ऑफरिंग्स। देवी चंद्र घंटा को खुश करने के लिए हम कई तरह की पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें। देवी की मूर्ति को गंगा जल से नहलाएं। उन्हें लाल फूल, सिंदूर, चंदन और धूप दीप दें। देवी को दूध और चीनी का भोग लगाएं। पूजा के बाद देवी की आरती गाएं और अपनी मनोकामनाएं कहें। सेक्शन 6 चांटिंग द डिवाइन मंत्रास। देवी चंद्र घंटा को खुश करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होता है। इन मंत्रों के जाप से मन शांत होता है और अच्छी ऊर्जा आती है। देवी चंद्र घंटा का मुख्य मंत्र है AUM देवी चंद्र घंटाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। आप देवी के अन्य मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। सेक्शन 7 ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस चंद्रघंटा। देवी चंद्र घंटा की पूजा से हमें बहुत से आशीर्वाद मिलते हैं। वे हमें साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देती हैं। देवी की कृपा से हमारे जीवन से डर, दुश्मन और रुकावटें दूर होती हैं। हमें सफलता और धन मिलता है। देवी चंद्र घंटा हमें मन की शांति भी देती हैं। हमारे मन को शांत और स्थिर बनाती हैं। सेक्शन 8 ट्रायम्फ ओवर नेगेटिविटी। देवी चंद्र घंटा हमें बुराई को हराने का संदेश देती हैं। वे हमें बताती हैं कि बुरे से कभी नहीं डरना चाहिए। हमारे अंदर छिपी बुरी आदतें, बुरे विचार और बुरे कर्म ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। देवी हमें इनसे लड़ने की ताकत देती हैं। जब हम देवी की पूजा करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। हम अपने अंदर के डर को जीत पाते हैं। सेक्शन 9 कल्टिवेटिंग डिवोशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देवी चंद्र घंटा के बारे में और जानने के लिए हमें उनका ध्यान करना चाहिए। उनके रूप, उनके गुणों और उनके संदेशों पर विचार करना चाहिए। हमें देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी कहानियां सुननी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में उपवास रखना चाहिए और देवी की पूजा करनी चाहिए। जब हम देवी को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें उनकी शक्ति और कृपा का अनुभव होता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन एम्ब्रेसिंग द डिवाइन पावर। देवी चंद्र घंटा शक्ति और शांति का अद्भुत मेल है। उनकी पूजा हमें साहस, आत्मविश्वास और मन की शांति देती है। आइए हम सब मिलकर देवी चंद्र घंटा का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दें, हमें बुराई से लड़ने का साहस दें, हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। जय मां चंद्र घंटा। हर हर महादेव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। जय माता दी।